गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने कंजक्शन पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो अपलोड कर ली है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए ये सेकेंड वीडियो है, इसमें देखिए दिया है बिकॉज कंजक्शन। बिकॉज का कैसे प्रयोग करेंगे? कॉज रिजल्ट, कारण बताएंगे। इसमें रिजल्ट का कारण बताएंगे, तो इसमें कारण लगाओ क्योंकि। इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि प्रयोग करते हैं। वह रो रही है क्योंकि उसका मोबाइल चोरी हो गया है। तो चोरी हो गया है, उसका मोबाइल चोरी हो गया, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह रो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सी इज क्राइंग, और क्योंकि के लिए आए, और उसका मोबाइल चोरी हो गया। तो हर मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, हैज़ बीन स्टोलन। अच्छा, चोरी हो गया है, ये आपका पैसिव वॉइस है। मोबाइल आया ना, उसका हर मोबाइल सब्जेक्ट में आया, तो उसका मोबाइल चोरी हो गया है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए हैज़ बीन स्टोलन। सी इज क्राइंग बिकॉज हर मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन। एज मेनी एज मच एज, इतना जितना, उतना जितना। कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी तुलना करते समय एज मेनी, एज का प्रयोग किया। एज मच एज, इतना जितना, उतना जितना। जब एज मच रहेगा तो उतना जितना, और जब एज मेनी एज रहेगा तो इतना और जितना के अर्थ में करेंगे। तो काउंटेबल नाउन नंबर होगा। काउंटेबल नाउन नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? मेनी, एज मेनी का प्रयोग होता है। और अनकाउंटेबल नाउन या क्वांटिटी या मात्रा दिखाना हो, यहाँ संख्या दिखाना होता है, मेनी का, है ना। नंबर, क्वांटिटी यदि मात्रा दिखाना हो तो एज मच का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तो रवि के पास उतनी कलमें हैं, रवि के पास उतनी कलमें हैं जितनी महेश के पास। तो रवि हैज एज मेनी पेन्स एज महेश। रवि हैज एज मेनी पेन्स एज महेश। रवि के पास उतनी कलमें हैं जितनी महेश के। रवि के पास उतना दूध है जितना महेश के। तो रवि हैज एज मच मिल्क एज महेश। रवि हैज एज मच मिल्क एज महेश। रवि के पास उतना दूध है जितना महेश के पास। तो मात्रा के लिए मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए एज मच आया है, एज महेश। और कल में जो काउंटेबल नाउन इसे गिन सकते हैं, इसलिए एज मेनी का प्रयोग करते हैं। एज मेनी पेन्स एज महेश। जो एडजेक्टिव के रूप में मेनी जो है और नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। और ये मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है। एज जैसा, जैसे, जैसी, वैसा ही। जैसा, जैसे ही, वैसे ही का के अर्थ में एज का प्रयोग होता है। जैसा या जैसे, जैसी या वैसे ही, जैसा या जैसे ही, वैसे ही के अर्थ में देखेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी क्या कहेंगे? एज यू विश, एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश। वैसे ही करो जैसा तुम्हें पसंद है, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद है। डू यू एज यू लाइक, डू एज यू लाइक, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद है। डू एज यू लाइक। जैसे ही राज ने लड़ाई शुरू की, वैसे ही कमल भाग गया, कमल भाग गया। जैसे ही रोज ने लड़ाई शुरू की, वैसे ही कमल भाग गया। तो एज रोज स्टार्टेड फाइटिंग, कमल रैन अवे, कमल रैन अवे, वैसे ही कमल भाग गया। एज रोज स्टार्टेड फाइटिंग, कमल रैन अवे, जैसे ही राज ने लड़ाई शुरू की, वैसे ही कमल भाग गया। मैं यहाँ अध्यापक के नाते या तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ अध्यापक के नाते या तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर, आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर। मैं यहाँ अध्यापक के नाते या तौर पर काम कर रहा हूँ। कोई आपसे पूछे कि आप कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर, एज ए कोई भी, जैसे आप स्कूल में तो इस तरह से आप इसमें क्या है, क्लर्क हैं, एज ए क्लर्क, हियर एज ए क्लर्क। इसी तरह बोल सकते हैं। जैसे कोई किसी को पूछ रहा तो कि अच्छा चलिए आपकी क्या मर्जी, आप भी अपनी मर्जी से, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो एज यू विश, वैसे ही करो जैसा तुम्हें पसंद है। डू एज यू लाइक,
जैसे ही राज ने लड़ाई शुरू की वैसे ही कमल भाग गया। एज राज स्टार्टेड फाइटिंग, कमल रन अवे। मैं अध्यापक के नाते या तौर पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर। आप मेरी बहन की तरह हो। यू आर एज माई सिस्टर। आप मेरी बहन की तरह हो। यू आर एज माई सिस्टर। आप यह कहना चाहते हैं कि अरे आप मेरे भाई जैसे हैं तो भी कह सकते हैं यू आर एज माई ब्रदर। आप मेरे पिता की जैसे हैं तो यू आर एज माई फादर, या वह मेरे पिता की जैसा है तो ही इज एज माई फादर। इस तरह से हम बहुत ही हेल्पफुल है और सिंथेसिस के पढ़ने से पहले। तो देन का प्रयोग देखिए, कंपैरिजन। देन कंपैरिजन के रूप में, तुलना के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि महेश से अधिक धनी है। रवि महेश से अधिक धनी है। रवि इज, क्या करेंगे, रवि इज रिचर देन महेश। रिचर देन महेश, रवि महेश से अधिक धनी है। प्रयोग किया जाएगा, देन होगा महेश। रवि और राज जयपुर जा रहे हैं। रवि एंड राज आर गोइंग टू जयपुर। रवि और राज जयपुर जा रहे हैं। तो रवि और राज जयपुर जा रहे हैं तो रवि एंड राज आर गोइंग टू जयपुर। इफ या यदि या अगर। इफ का अर्थ क्या होता है, यदि या अगर के रूप में करते हैं। और देखिए, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। कंडीशन या रिजल्ट, कंडीशन में जो रिजल्ट लिखाना, शर्त यदि हो तो यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो इसमें कंडीशन है, शर्त पहले, फिर उसके बाद रिजल्ट का परिणाम है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश। इफ यू कम टू मी, मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू इंग्लिश। आई विल टीच